नमस्कार दोस्तों, कोलकाता के अंदर पर रियल एस्टेट का बिज़नेस करना चाहते हो, आप लोग बिगिनर हो, कैसे शुरू करेंगे रियल एस्टेट का बिज़नेस, सब कुछ इस वीडियो पर बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नया आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों, आप लोग कोलकाता के अंदर पर रियल एस्टेट का बिज़नेस करना चाहते हो, तो आपको कोलकाता के अंदर पर एक घर होना ज़रूरी है, जहाँ से आप लोग ये रियल एस्टेट का बिज़नेस अच्छी तरीके से परिचालना कर पाएँगे। नहीं तो आपके जो कोलकाता के आस-पास है, वहाँ पर आपको घर होना ज़रूरत है। आप बहुत दूर से रियल एस्टेट का बिज़नेस ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो आपको कलकत्ता के अंदर पर घर होना ज़रूरत है और कलकत्ता के आस-पास होगा तो वो भी चल जाएगा। तो आप दूर से ऑपरेट कर पाएँगे तकलीफ हो सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ बात दो। नेक्स्ट ये आता है दोस्तों, आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कैसे शुरू करेंगे, इसके अंदर पर क्या इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो देखिए, रियल एस्टेट का बिज़नेस 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका एजेंट ब्रोकरेज के माध्यम से और दूसरा होता है प्रोमोटर के माध्यम से। एजेंट ब्रोकरेज का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए एक ओनर है, एक सेलर है, यानी कि एक बायर है और एक सेलर है। बायर चाहता है हम लोग एक लैंड खरीदें और सेलर क्या चाहता है, एक लैंड बेचे। तो आप उसके बीच पर खड़े हो जाएँगे, आप बायर फाइंड करेंगे, आप सेलर फाइंड करेंगे। दोनों को एक जगह पर ले आएँगे, बायर पैसा देगा, सेलर लैंड देगा बायर को। सेलर लैंड का जो डॉक्यूमेंट है उसको ट्रांसफर कर देगा, बायर पैसा देगा, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उसके मिडल पर आपको कमीशन खाना है, पैसा लेना है, बायर से भी पैसा लेना है, सेलर से भी पैसा लेना है। तो इसका जो आपका पूरा जो प्रोसेस है, ये एक ब्रोकरेज और एजेंट का बात मैं किया हूँ। दूसरा है दोस्तों प्रोमोटर, यानी कि आपके पास 50-60 लाख 1 करोड़ रुपीज़ है, आप एक लैंड खरीदा और आप लैंड को बेच दिया। तो ये होता है दोस्तों आपका प्रोमोटर, यानी कि 50 लाख रुपए में खरीदा, 1 करोड़ में बेचा, 50 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया है। ये प्रोमोटर ही होता है। एक लैंड खरीदा, लैंड के ऊपर एक फ्लैट बनाया, 10-20 फ्लोर का फ्लैट बनाया, एक-एक फ्लैट आप बेच रहे हो, एक-एक फ्लैट आप बेच रहे हो। मान लीजिए पूरा खर्चा आया, मान लीजिए 1 करोड़ रुपीज़। लैंड खरीदने से पूरा फ्लैट बनाने में 1 करोड़ रुपीज़ मान लीजिए खर्च आया। तो आप लोग क्या करेंगे, आपका तो 1 करोड़ रुपीज़ खर्च आया, तो आप लोग एक-एक फ्लैट मान लीजिए 50 लाख, 60 लाख रुपीज़ में आप बेच रहे हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है रियल एस्टेट के अंदर पर। सटीक तरीके से करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और भी यहाँ पर दोनों चॉइस आपको आता है। एक है रेसिडेंशियल, एक है कमर्शियल। कुछ-कुछ लोग रेसिडेंशियल का मतलब है जहाँ पर रहने के लिए बेचा जाता है और कमर्शियल का मतलब होता है वहाँ पर बिज़नेस के लिए बेचा जाता है। मान लीजिए 10 लाख का आपका फ्लैट है, फ्लैट के अंदर पर कमर्शियल काम किया जाएगा, बिज़नेस रिलेटेड काम किया जाएगा। तो उसी के लिए ये लोग बेचते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा लैंड है जहाँ पर बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगने वाला है। उसी तरीके से आप लोग बेच सकते हो। मान लीजिए जो प्रोमोटर वाले होते हैं वो लोग फ्लैट को रेंट पर दे देते हैं। मान लीजिए आपका लैंड है, लैंड को मान लीजिए कुछ कमर्शियल इंडस्ट्रियल कुछ चीज़ बनने वाला है, उसको रेंट पर दे दिया है। मंथली-मंथली पैसा आ रहा है, ईयरली-ईयरली पैसा आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे करके भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो आपको कहाँ पर काम करना है इसको आपको चूज़ करना है, रेसिडेंशियल काम करेंगे या कमर्शियल, दोनों काम भी आप कर सकते हो, आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। तीसरा है दोस्तों आपका कलकत्ता के अंदर पर आप करना चाहते हो तो आपका कुछ ऐसा लोकेशन है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टारगेट करके रखना है। नंबर 1 पर है न्यू टाउन, नंबर 2 पर है आपका दोस्तों राजारहाट, नंबर 3 पर है ईएम बाईपास, नंबर 4 पर आता है दोस्तों सॉल्ट लेक और नंबर 5 पर है दोस्तों टालीगंज, नंबर 6 पर है दोस्तों जोका और नंबर 7 पर है दोस्तों अमतला। तो ये जो 7-8 नाम मैंने बताया है, इसी जगह पर आप टारगेट करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा कलकत्ता पौरसभा इलाका पड़ता है, ठीक है? और वहाँ पर बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, कल कारखाना है, हॉस्पिटल है, रेल स्टेशन है, आपका यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मार्केट है, पूरा जो कॉर्पोरेट में यानी कि कलकत्ता यानी कि पूरा शहर में जो-जो फैसिलिटी है, सब कुछ उसके अंदर पर है। तो उसी जगह को आपको ढूँढकर फ्लैट, लैंड खरीदना है, बनाना है, बेचना है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया पूरा आपका बिज़नेस कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। तो दूसरा है दोस्तों आपका कुछ डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका जो आईनी जो रूल्स है, तो उसको बाध्यता कर दिया गया है, जहाँ पर बोला जा रहा है आपका जो कंपनी है उसको रजिस्टर करना होगा। प्रोप्राइटरशिप पर कर सकते हो, एलएलपी पर कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड पर कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों आपका WBRERA, वेस्ट बंगाल पर अंदर पर WBRERA का मतलब होता है वेस्ट बंगाल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके अंदर पर आपको रजिस्टर करना है। आप लोग प्रोमोटर भी हो, एजेंट भी हो, जो भी हो, आपको इसी पोर्टल के अंदर पर रजिस्टर करना है। जो एजेंट होते हैं उसको 10 से 25,000 रुपया लगता है। उसके बाद आपको आपका पौरसभा से जहाँ पर आप ये काम कर रहे हो, कलकत्ता पौरसभा से आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है, आपको एक जीएसटी निकालना है, आपको एक करेंट अकाउंट बनाना है, आपका पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है, उसके बाद आपको एक कंपनी खोलना है पूरी तरीके से। तो उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हो। जो लोग ब्रोकरेज कंसल्टेंसी करते हैं, एजेंट हैं, तो आप 50,000 से लेकर ये काम शुरू कर सकते हैं और जो लोग प्रोमोटर हैं, उसको 50 से 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद आप ये लोग शुरू कर सकते हैं। प्रोमोटर का काम है बेचना है, उसके अंदर का जो मार्जिन है, उसको खा लेना है और जो एजेंट ब्रोकर का काम है, वो कमीशन लेता है। वो कमीशन लेता है, कमीशन पे वो इनकम करता है। तो ये होता है दोस्तों पूरा पूरा रियल एस्टेट का बिज़नेस का पूरा फुल रोड मैप। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।